आज हम बनाएंगे सभी का ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रीट फूड छोले भटूरे। वो भी स्पेशल अमृतसरी छोले भटूरे, जिसमें आएगा वही ऑथेंटिक टेस्ट, कलर और मज़ा। साथ में मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल परफेक्ट टिप्स भटूरे बनाने के लिए। तो चलिए छोले भटूरे, अमृतसरी छोले भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये छोले भटूरे आप घर में मार्केट से भी अच्छा बनाकर तैयार करेंगे। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि ये अमृतसरी छोले भटूरे कैसे बने हैं। परफेक्ट, बिल्कुल जैसे मैं बनाना चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हुए हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक सूती कपड़ा ले लेते हैं, उसमें रखते हैं दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और लौंग। 4 से 5 कलियां रख लेते हैं लहसुन की। अब इसमें तकरीबन 2 चम्मच डाल लेते हैं चाय पत्ती। यहाँ जो मैंने छोले लिए हैं उसे उसमें इस पोटली को डाल देते हैं और उसके बाद इसमें 2 से 3 सीटी लगाकर इसे तैयार कर लेते हैं। ये छोले मैंने रात में ही भिगाकर छोड़ दिए थे और उसके बाद इसको बॉईल कर लेंगे। अब चलते हैं डो लगाने के लिए। तो यहाँ ले लेते हैं मैदा। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप ले लेते हैं सूजी। इस तरीके से जो आप अमृतसरी छोले भटूरे बनाएंगे ना, वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब इसमें ऐड करते हैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। आधा चम्मच इसमें डालते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। 1/4 चम्मच डालते हैं इसमें नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप बाज़ार भी जाते होंगे ना, तो पहली पसंद ये होती है कि छोले भटूरे खा लिए जाएं। पर इस तरीके से जो मैं आपको टिप्स के साथ बता रही हूँ, उस तरीके से जब आप घर पर छोले भटूरे बनाएंगे ना, तो बाज़ार जाकर तो आप बिल्कुल भी नहीं खाने वाले। अब यहाँ मोयन के लिए डाल देते हैं इसमें ऑयल। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच के लिए चम्मच आप डाल सकते हैं इसमें मोयन यानी तेल, और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करते हैं इसमें दही। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टा आप ना लें। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। अगर आपको बहुत जल्दी भटूरे बनाने हैं तो आप खट्टे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दी, उसके बाद इसको इस तरीके से पटकते हुए हम डो को तैयार करेंगे। इस तरीके से जब हम डो लगाते हैं ना, तो परफेक्ट अपने भटूरे बनकर तैयार होते हैं। थोड़ी देर इस तरीके से पटक पटक कर जब आप इस डो को तैयार करेंगे ना, तो जो चिपचिपापन था वो बिल्कुल हट जाएगा और परफेक्टली इस तरीके से डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो परफेक्ट डो बनने के बाद हम ऊपर से इसमें लगा देंगे ऑयल और इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब भी आप भटूरे बनाएं तो कम से कम इसे 2 से ढाई घंटे के लिए आपको छोड़ना है। तभी ये अच्छे से भटूरे बनाने के लिए जो अपना डो है वो तैयार होगा। तो अब हमने डो लगा लिया है और अब इसे ढक कर रख देते हैं एक साइड में। तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए आप ज़रूर छोड़ दें। 2 से 3 विसल लगाने के बाद आप कुकर को ठंडा हो जाने दें। उसके बाद जो हमने इसमें पोटली डाली थी वो पोटली निकाल लेते हैं। अभी अभी से इसमें एक काला सा कलर आ गया है ना। इस तरीके से जब हम छोले बनाएंगे ना, तो बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। और बाज़ार जाते हैं तो कई बार हम सोचते हैं ना कि ये अमृतसरी छोले किस तरीके से बनते हैं, इतने ब्लैक बने हुए मिलते हैं हमें, तो कई बार ही हमें समझ में नहीं आता। पर जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो आज मैं बिल्कुल वही ऑथेंटिक तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जिस पानी में हमने इन छोलों को उबाला था उसे फेंकना नहीं है। उस पानी को रख देंगे एक साइड में, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को उबालते हैं ना इस तरीके से, तो उसका काफ़ी सारा फ्लेवर इस पानी में आ जाता है। अब ले लेते हैं छोला मसाला। अगर आपको छोले मसाले को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है मार्केट वाला, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं किस तरीके से घर पर छोले मसाला बनाकर तैयार करना है इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ 1 चम्मच हम ले लेते हैं छोला मसाला और उसके बाद जो हमने छोले उबाले थे उसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। एक एक टिप्स मैं आपको बताती जा रही हूँ। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना, तो बहुत परफेक्ट छोले बनकर तैयार होते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि इस तरीके से जब आप छोले भटूरे बनाएंगे ना, तो कोई भी छोड़ेगा नहीं और यही डिमांड होगी कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा जल्दी इसे और बना लिया जाए। अब एक लेते हैं लोहे की कढ़ाई, उसमें डाल देते हैं हींग। अब यहाँ इस्तेमाल करेंगे अजवाइन। इससे इससे जो हम भटूरे बना रहे हैं और छोले बना रहे हैं ना, उसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। अब यहाँ बिल्कुल बारीक कट कर कर ले लिया है प्याज। आप ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी हम अमृतसरी छोले बनाते हैं ना, उसके लिए लोहे की कढ़ाई हमें इस्तेमाल करनी है। लोहे की कढ़ाई से इसका एक परफेक्ट ब्लैक कलर हमें मिलता है, क्योंकि आयरन की कढ़ाई जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे छोलों का कलर है ना वो ब्लैक होता है। तो काफ़ी अच्छे से इसे कुक कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं अदरक। अब डालेंगे इसमें मिर्च और इसे अच्छे से कुक हो जाने देंगे।
अब यहाँ ले लिए हैं टमाटर, उन टमाटर को अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद आप टमाटर को ज़रूर एक मोटी छलनी की सहायता से छान लें, ताकि जो टमाटर के बीज हैं वो इसमें ना आए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारे हमारे छोले बहुत अच्छे बनते हैं। अब सारे स्पाइसेस यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया यहाँ पर डाल लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर मसालों को सेट कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया उस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर मसालों को डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने छोले उबाल कर रखे हुए थे ना, उन छोलों को यहाँ डालने के बाद थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, ताकि जो छोले बने ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से एक चम्मच, जिस चम्मच से हम इसको बना रहे हैं छोले को, चमचे से उससे अच्छे से आपको इसे मिक्स कर लेना है, मतलब इसे फोड़ लेना है बिल्कुल छोले को। और इसकी एक गाढ़ी सी ग्रेवी टाइप हमें बना लेनी है। उसके बाद जो हमने छोले उबाल कर पानी रखा हुआ था ना, उस पानी को इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हुए। जितना पानी हमें यहाँ ज़रूरत होगी उतना पानी हम इन छोलों में ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से जो छोले हम बना रहे हैं उसका ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ काफ़ी देर हो गई मुझे इसे कुक करते हुए, तो अब ऐड कर लेते हैं इसमें जो हमने छोले बॉईल करके रखे हुए थे ना, और छोले मसाला हमने डाल कर रखा हुआ था जिन छोलों में, उसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पहले भी आपने देखा मैंने काफ़ी सारा पानी डाला था, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। जिन छोलों को हमने उबालते वक्त जो पानी था ना, उसी पानी को हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। इतना पानी यहाँ बच जाता है कि आप इजीली इसी पानी से इन छोलों को बनाकर तैयार करें। और ये धीरे धीरे छोले उबलते रहेंगे और इसी तरीके से जो कढ़ाई का ब्लैक कलर इसमें आता रहेगा, यानी जो आयरन की कढ़ाई है ना, उसकी वजह से ही यहाँ ये छोले बिल्कुल ब्लैक बनकर तैयार होंगे। अब ऊपर से डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी, और थोड़े से अदरक है उसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है, उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है। और ऊपर से डाल लेंगे खूब सारा हरा धनिया। ऊपर से आप चाहें तो चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखने में लग रहे हैं ना परफेक्ट अमृतसरी छोले। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, जो इसका अच्छा वाला फ्लेवर आता है ना, वो आता है घी के तड़के से। तो ऊपर से हम लगाएंगे तड़का, उसके लिए ले लेते हैं देसी घी और उसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसका तड़का लगाने वाले हम छोले के ऊपर, उसी से छोले का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो आप बिल्कुल भी घी से परहेज न करें, इस तरह खूब अच्छा सा आप घी गरम कर लें और उसके बाद आप इन छोलों के ऊपर इस घी को डाल दें। इससे इसका फ्लेवर पूरा घर महक गया है इस तरीके से छोले बनाकर, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और वाकई में मुझे लग रहा है कि फटाफट से ये बन जाए और मुझे मिल जाए। तो अब हमने छोले पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं, और तड़का लगाने के बाद तो इसकी खुशबू चारों तरफ अच्छी सी फैल गई है। तो परफेक्टली हमने छोले बनाकर तैयार कर लिए। अब उस कढ़ाई को रख देते हैं एक साइड में। अब चलते हैं हमने जो डो तैयार किया था उसके पास। तो देखिए ये 2 से ढाई घंटे में परफेक्टली डो अपना तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से इसे थोड़ा सा हम हाथों से इसे और मसल लेते हैं, और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट कर तैयार कर लेंगे। इसे जितना आप पटक पटक कर तैयार करेंगे ना डो को, उतने ही परफेक्ट अपने भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो हमने एक बार से इसे वापस से ले लिया है और उसके बाद हम पेड़े काट लेते हैं इसके। तो इस तरीके से आप एक एक पेड़ा काटते जाएं, और पेड़ा काटने के बाद भी आपको इन पेड़ों को तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट के लिए आपको इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ना है, ताकि इसका जो ग्लूटेन है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो इसी तरीके से हमने सारे पेड़े काट लिए हैं, और उसके बाद इसे वापस से ढक के थोड़ी देर छोड़ देते हैं। ऊपर से लगा देते हैं इसमें थोड़ा सा तेल। आपने घर पर पहले भी छोले भटूरे बनाए होंगे, आप परफेक्ट बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से एक बार आप बनाकर इसे ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बनकर तैयार होते हैं, और मार्केट जाकर खाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट से ज़्यादा अच्छे हम छोले भटूरे घर पर बना सकते हैं। और ऑयल जो हम यूज़ करते हैं ना, वो ऑयल का हमें पता होता है कि ये रीयूज़ हुआ है या नहीं। तो घर पर तो हम बिल्कुल ताज़ा तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। बार बार से जो तेल हम गर्म करते हैं उस वाले तेल का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और मार्केट में हमें पता भी नहीं होता है किस तरीके से हमें छोले भटूरे बनाकर दिए जा रहे हैं। या मार्केट की किसी भी चीज़ का हम एक बार से विश्वास नहीं कर सकते ना। तो हम बिल्कुल परफेक्ट अगर अपनी हेल्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें घर पर ही ये सारी चीज़ें बनानी चाहिए। तो यहाँ तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इन पेड़ों को छोड़ दिया है। उसके बाद ले लेते हैं एक पेड़ा और इसे अच्छे से शेप दे लेते हैं। ये परफेक्टली हमने जो रेस्ट किया था उसके बाद डो बहुत अच्छे से अपना तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैंने किचन की जो प्लेटफॉर्म होती है ना, उसी को अच्छे से पोंछ लिया है। उसके बाद थोड़ा सा लगा दिया है यहाँ तेल, और एक बार आप हाथ की सहायता से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें पेड़े को। उसके बाद आप इसे बेलें। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जिस तरीके से हम पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको बेल कर तैयार करना है। बहुत ही परफेक्ट भटूरे बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने आपको बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बताई है इस छोले भटूरे में मैं आपको बनाने के लिए। तो आप इस तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो जब आप भटूरा बना लें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली साइड थी ना, उस साइड को आपको नीचे की तरफ डालना है। मीन्स जैसे आप बेल रहे थे ना, तो आपको जो ऊपर वाला पार्ट है बेलते वक्त, उस पार्ट को आपको जब आप कढ़ाई में डालें तो आपको नीचे की तरफ उसे डालना है। और उसके बाद जब ये अच्छे से फूल जाए तो आपको इसी तरीके से इस भटूरे के ऊपर तेल डालते हुए इस भटूरे को तैयार करना है। परफेक्ट भटूरा फूल कर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इतना अच्छा टेस्ट इसका बनकर तैयार हुआ है ना। तो इसी तरीके से हम सारे भटूरों को तैयार कर लेंगे। तो बस बहुत छोटी छोटी सी बात है कि आप जब छोले बनाएं तो उसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं, और जो बॉईल आपने छोले किए हैं उसका पानी भी आप इसी में इस्तेमाल कर लें। तो थोड़ी देर पकाने पे अच्छे से छोले का कलर आ जाएगा। और जो भटूरे बनाए हैं हमने, उन भटूरों को आपको 2 से ढाई घंटे रेस्ट देना है, और आपको उसकी अपसाइड जो आपने बेली है उसको आपको तेल में पहले उसी साइड को डालना है। तो पूरी तरह से अमृतसरी छोले भटूरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मार्केट में जैसे मिलता है वैसे ही हमने प्लेटिंग की है। तो हमने यहाँ छोले डाल लिए, प्याज ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम सर्व कर देते हैं भटूरे। तो देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो आप भटूरे और छोले बनाएं, अमृतसरी छोले भटूरे बनाएं एंड इंजॉय।